बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनीत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनीत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मशक़ से 3.4 के बाद जितने सारे मसले जो दिए हुए हैं उसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जो हल करे हुए है वो आपको सिर्फ पढ़कर और समझ लेना है। जो हल करे हुए मसले नहीं है वो हम क्या करेंगे, आपको एक दो बार समझा देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 75 पे है, 75 पे दिए मुमास खतात के जाविये का मसला दिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पर एक मसला दिया हुआ है और उसमें यहाँ 3 शक्लें दी है, मतलब 1, 2 और 3, ये तीनों भी क्या करना है, आपको हल करना है। तो यहाँ पर पहला वाला और दूसरा वाला क्या है, हल करा हुआ है, हल कर दिए हुआ है। पेज नंबर 76 पे जो तीसरा वाला है वो हल करा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या नहीं दिया हुआ है, तीसरी अमकार हालत के लिए मंदर झेल सबूत शक्ल तीसरे में क्या दे 3.64 की मदद से खाली जगह पूर करते हुए मुकम्मल कीजिए। तो खाली जगह पूर करना है तो यहाँ पर देखिए शुआ बी सी ये शुआ के क्या है, मुखालिफ शुआ खींचिए। BC के मुखालिफ शुआ कौन सी है, BE है, तो शुआ BE ये शुआ BC के क्या है, मुखालिफ शुआ खींचिए कहा है। तो इस शक्ल की बिना पर जाविया ABE मसावी, जाविया क्या दिया हुआ है, ABE, जाविया AB के अंदर कौन सी वाली खौस बन गई, BF और A बन गया। तो यानी जाव यहाँ पर लिखेंगे ABE मसावी 1/2 मेजर खौस BFA, मेजर खौस BFA मसावत सेकंड में जो साबित किया था हमने वही उसी के मुताबिक कि जाविया ABE 1/2 मेजर खौस BFA के है। खत्ती जोड़ी के जाविया तो क्या लिखे 180 मनफी जाविया ABC मसावी है जाविया ABE एक ही खत्ती जोड़ी के जाविये है। फिर उसके बाद उसी में वहाँ पर ABE लिखे, यहाँ पर जाविया ABE या 1/2 मेजर खौस BFE 1/2 मेजर खौस BFE, मेजर खौस क्या दिए हुए है AFB दिया, क्या है AFB दिया हुआ है, यानी 360 और बाकी दूसरी वाली खौस का क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी ADB आ जाएगा। तो मेजर खौस ADBE। तो 1/2 के यहाँ पर क्या करें, 180 का 80 मनफी ABC एज इट इज मसावी 180, जब 2 से 360 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हम 280, फिर 1/2 को मेजर खौस ADB से क्या करें, ज़रब करें, फिर जमा के 180, ये जमा के 80 क्या हो जाएगा, कट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचा मनफी, यहाँ पर मनफी मेजर खौस ADB बच गया। दोनों साइड का मनफी से मल्टीप्लाई करें तो मनफी जमा हो जाता है, मनफी से ज़रब करने पर तो जाविया ABE मसावी 1/2 मेजर खौस ADBE। इस तरह से हमें क्या करना था, कंप्लीट करना था। तो ये तीसरा वाला जो पेज नंबर 76 पर है मसले का तीसरा पार्ट दिया हुआ है वो हमने क्या कर दिया, हल कर दिए। अब उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद पेज नंबर 77 पर दिया हुआ है मुमास खतात जाविये के मसले का अक्स दिया हुआ है। तो ये आप अक्स पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद दिया हुआ है वित्रों के दाखिली तकाते का मसला। तो देखिए वित्रों के दाखिली तकाते का मसला हम किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, वित्रों के दाखिली तकाते का मसला। तो चलिए हम इसे क्या कहते हैं, समझते हैं। एक ही दायरे के दो वितर जब दायरे के अंदरून में एक दूसरे को खता करते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, एक दायरा है और उसकी क्या है, 2 वितर जब दायरे को क्या करते हैं, अंदरून में एक दूसरे को क्या करते हैं, खता करते हैं। एक ही दायरे के 2 वितर जब एक ही दायरे के वितर, तो ये देखिए एक ही दायरे के 2 वितर है, ए बी एक है और एक CD है, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दायरे के अंदरून में नुक्ता E पर क्या कर रहे हैं, खता कर रहे हैं। एक ही दायरे को 2 वितर जब दायरे के अंदरून में एक दूसरे को खता करते हैं तब एक वितर के बने हुए 2 हिस्सों का हासिल ज़रब, यानी जब दो वितर एक दूसरे को तकसीम करते हैं तो तब वितर के बने हुए 2 हिस्से होते हैं। तो ज़रब दूसरे वितर के बने हुए 2 हिस्सों के हासिल ज़रब के क्या होते हैं, मसावी होते हैं। मतलब दोनों के ज़रब में क्या, दोनों भी हिस्से एक दूसरे क्या होते हैं, हासिल ज़रब के क्या होते हैं, मसावी होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शक्ल बना देंगे। शक्ल में जो मरकज़ है उसका नाम P दे दिए, यहाँ पर 2 वितर ले लिए, AB ले लिए और एक क्या ले लिए, CD ले लिए। दोनों एक दूसरे को खता कर रहे हैं तो कौन से नुक्ते पे, E पे कर रहे हैं तो नुक्ता E लिख दिए।
अब यहाँ पर हम दिया हुआ क्या लिखेंगे कि पी मरकज वाले दायरे के भीतर ए बी और सी डी एक दूसरे को, पी मरकज वाला दायरा के भीतर ए बी और सी डी एक दूसरे को दायरे के अंदरून में नुक्ता ई पर क्या करते हैं, खता करते हैं। साबित करना क्या है कि ए ई ज़रब ई बी मसावी है सी ई ज़रब क्या लिखेंगे, ई डी। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। अमल में क्या लिखेंगे, खता ए सी, खता ए सी, खता ए सी, और हम क्या करेंगे, बी डी को क्या करेंगे, खींचेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे खता बी सी और खता बी डी क्या कीजिए, खींचिए। सबूत में हम लिखेंगे मुसल्लस सी ए ई, मुसल्लस सी ए और ई, और मुसल्लस क्या, बी डी ई। तो यहाँ देखिए मुसल्लस बी डी ई में तो जाविया ई और जाविया ई दोनों में कॉमन कौन सा है, ई है। जाविया ए ई सी और जाविया क्या आ जाएगा, डी ई बी हो जाएगा। एक्स की शेप में आ गया तो यहाँ कौन सा जाविया हो जाएगा, मुतकाबिला जाविया हो जाएगा। तो जाविया ए ई सी, जाविया ए ई सी और जाविया डी ई बी किस शेप में बन गए, यहाँ पर एक्स शेप में बन गया, यानी दोनों जाविया एक दूसरे की क्या है, मुतमासिल है। यानी क्या है, दोनों जाविया क्या है, मुतकाबिला जाविया है, इसलिए हमने यहाँ लिखे, इसलिए दोनों जाविया क्या है, मुतमासिल है। जाविया सी ए ई, जाविया सी ए ई और जाविया बी डी ई, जाविया बी डी ई क्या है, ए की खौस की क्या है, जाविया है। यानी जाविया ए और डी क्या है, खौस पर वाक़ है, इसलिए हमने लिखे कि जाविया ए मुतमासिल है जाविया डी के, और वो क्या है, ए की खौस की क्या है, खौसी जाविया है। इस वास्ते जाविया ए और जाविया डी क्या है, एक दूसरे के मुतमासिल है। ये कौन सा हो गया, जाविया हो गया, ये भी क्या हो गया, जाविया हो गया। यानी जाजा आजमाइश से मुसल्लस सी ए ई और मुसल्लस बी डी ई क्या हो जाएंगे, मुतशाबा हो जाएंगे। तो हमने यहाँ लिखे मुसल्लस सी ए ई मुतशाबा है मुसल्लस बी डी ई के, कौन किसकी आजमाइश से, जाजा आजमाइश की मुशाबहत से। तो ए ई हम क्या लिखेंगे, ए ई बटे क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, जाविया सी ए ई मुशाबा है बी डी ई के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए ई मसावी है किसके, जिला ए ई किसके मसावी है, हमारे पास सी ई के, और डी ई किसके मसावी है, डी ई किसके मसावी रहेगा, ई बी के। तो डी ई मसावी है बी ई के। फिर दोनों की हम क्या करेंगे, यहाँ पर तिरछा ज़रब करेंगे। तो ए ई ज़रब ये बी इधर आ जाएंगे, तो ई बी मसावी है सी ई ज़रब ये डी ई क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। यही हमें क्या करना था, साबित करना था। सिर्फ ये इधर चले गया और ये इधर चले गया। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने सबक नंबर 2 में 1 में हमने क्या करते हल करे थे, जैसे ज़िले एक दूसरे के मसावी रहते बोले थे, क्या आ गया था, सी ए बटे क्या आ जाता था, ए ई। तो हमने यहाँ पर क्या लिए, ए ई बटे क्या लिए, सी ई लिखे, सॉरी बटे नहीं लिखे हमने, मसावी लिखे। ए ई बटे ए ई मसावी किसके लिखे हमने, सी ई के। और फिर हम यहाँ पर क्या है, डी ई किसके मसावी है, ई बी के। तो यहाँ लिखे हमने ई बी। फिर ये और ये इधर क्या हो गया, ये बटे में था तो ये ज़रब में चले गया, और ये बटे में था तो ये क्या हो गया, इधर ज़रब में चले गया। तो यहाँ आ गया ए ई ज़रब ई बी मसावी है सी ई ज़रब ई डी। इस तरह से हमने क्या करे, वित्रों के दाखिली तकाती का मसला हल कर दी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कौन सा मसला है। पेज नंबर 78 पर है, देखिए मसला, वित्रों के बैरूनी तखाती का मसला। मतलब बैरून में क्या है, तखाती का मसला, वित्रों के बैरूनी तखाती का मसला। इंग्लिश में कहते हैं थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, वित्रों के बैरूनी तखाती का मसला। तो वित्रों के बैरूनी तखाती का मसला देखिए क्या दिया हुआ है, एक ही दायरे के वितर ए बी और सी डी को शामिल करने वाले खते खत एक दूसरे को दायरे की क्या करते हैं, बैरून में क्या करते हैं, खता करते हैं। अभी हमने जो पढ़े थे, अभी दाखिली जाविया को हमने जो मसला भी हल करे थे, उसमें क्या दिया हुआ था, दो वितरे एक दूसरे को क्या करते थे, दायरे के अंदरून में क्या करते थे, खता करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक ही दायरे के वितर ए बी और वितर सी डी को शामिल होने वाले खते खत एक दूसरे को क्या करते हैं, दायरे के बैरून में, मतलब बाहर बैरून में नुक्ता ई पर क्या करते हैं, खता करते हैं। बाहर क्या करते हैं, नुक्ता ई पर खता करते हैं। तो किस तरह से आता है, ए ई ज़रब ई बी मसावी है सी ई ज़रब ई डी। ये क्या करना है, ऊपर दिए हुए मसले का बयान और शक्ल की मदद से दिया हुआ है और साबित करना है, ये हमें लिखना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ नहीं है,
यहाँ हमको क्या करना है, इतना मसला है, उसके बाद है तो आपको लिखना है दिया हुआ है, साबित करना है, उसके बाद आपको अमल सबूत ये सब क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए दिया हुआ है, और दिया हुआ में आप लिखेंगे कि इस तरह से हम क्या करेंगे, एक शक्ल बना दिए, शक्ल आ गई। यहाँ मरकज़ क्या है, मरकज़ को हम क्या दे देंगे, ओ नाम दे देंगे। ए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल में ही दिया ए बी और डी डी। ए बी क्या है, एक वितर है, और सी डी भी एक क्या है, वितर है। जो दोनों नुक्ते एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों वितर एक दूसरे को जब बैरून में क्या करते हैं, खता करते हैं इस तरह से, तो उसके नुक्ते का नाम क्या था, ई, तो ये आ गया ई। अब हमारे पास हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिया हुआ में है, आप लिख लीजिए। अब सबसे पहले लिखिए दिया हुआ है ओ मरकज वाला दायरा है। दूसरा फिर इसमें लिखिए, दिया हुआ में ही लिखना है कि खता खत ए बी, खता खत ए बी और सी डी, खता खत ए बी और सी डी एक दूसरे को दायरे का बाहर यानी बाहरी या बैरूनी भी लिख सकते हैं। बैरूनी नुक्ता ई पर क्या करता है, खता करता है, बैरूनी नुक्ते पे ई पे क्या करता है, खता करता है, ये आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप लिखिए साबित करना है, तो साबित करना है लिखिए यहाँ पर, और साबित करने में है तो आप लिखेंगे ई ज़रब ई बी मसावी है सी ई ज़रब क्या लिखेंगे आप, डी ई डी, ये आपको लिखना है। फिर आप ये क्या करेंगे, ए ये आप आपस में आप मिला देंगे कि सी भी मिलाएंगे, या फिर आप क्या करेंगे, सी डी को मिलाएंगे, तो ये काय में लिखेंगे आप, अमल में लिखेंगे। तो अमल में लिखेंगे खता ए डी और खता बी सी खींचिए। तो इस तरह से हमने क्या करें, खींचे, खाली जगह पुर करके सबूत मुकम्मल कीजिए। तो अभी हम ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, एग्ज़ाम में अगर आपको इस तरह से अमली काम दिया हुआ रहा तो आपको सिर्फ चौकन बॉक्स कंप्लीट करना है, उतना लिखकर आप बस कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत सबूत दिया हुआ है बस इतना, ये नहीं लिखना है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से दिया, तो आप चलिए अब इसमें जो बॉक्स है वो क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए हम सबूत में क्या लिखेंगे, मुसल्लस ए डी ई में, तो मुसल्लस ए डी ई इतना वाला मुसल्लस है, मुसल्लस सी बी ई में, मुसल्लस सी बी ई में, इतने वाले मुसल्लस में। तो देखिए जाविया ई दोनों में क्या है, मुश्तरक जाविया, यानी जाविया ए ई डी, जाविया ए ई डी और जाविया सी ई बी क्या है, दोनों में क्या है, ई मुश्तरक है, तो हमने लिख दिया मुश्तरक जाविया। फिर जाविया डी ए ई दिया हुआ है, जाविया डी ए ई, जाविया डी ए ई, और जाविया सी ई बी, जाविया सी ई बी ये क्या है, ए डैश बी डैश सी और सी डैश डी डैश ई से, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, मुशाबा हो जाएंगे, मुतमासिल हो जाएंगे। जाविया ए और जाविया डी क्या है, एक दूसरे के मुतमासिल है। ये भी क्या है, जाविया है, ये भी जाविया है, मतलब दो क्या हो गए, जाविया हो गए, मतलब जाजा आजमाइश से मुसल्लस ए डी ई और मुसल्लस सी भी एक दूसरे के मुशाबा है, लिख सकते हैं। तो मुसल्लस ए डी ई मुशाबा है, मुसल्लस या मुतमासिल है भी लिख सकते हैं, मुसल्लस सी भी के मुशाबहत की जाजा आजमाइश से, मुशाबहत की जाजा आजमाइश से मुसल्लस ए डी ई मुशाबा है मुसल्लस सी बी ई के। फिर यहाँ पर एक मुशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, यानी क्या लिखेंगे हम, ए ई किसके मसावी है, ए ई मसावी है किसके, डी ई के, और सी ई किसके मसावी रहेगा, बी एफ के मसावी रहेगा, सी किसके मसावी रहेगा, बी एफ के। ये दोनों ज़िले, ये वाला ज़िला के सामने मसावी रहेगा, ये वाला ज़िला ए ई किसके रहेगा, डी ई के क्या रहेंगे, मसावी रहेंगा, क्योंकि ये दो ज़िले ले रहे हम, ए ई लिए, ए ई किसके मसावी रहेगा, डी ई के। फिर यहाँ पर क्या लिखे हमने, सी ई, तो सी ई किसके मसावी रहेगा हमारे पास, बी ई के, तो यहाँ लिखे हमने बी ई, मुशाबा मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला, ए ई बटे सी ई मसावी है डी ई बटे क्या लिखी यहाँ पर, बी ई। फिर ये दोनों क्या करेंगे, तिरछा ज़रब, तो ए ई बी ई क्या है, बटे में, तो मसावी को साइड क्या हो जाएगा, ज़रब में चल जाएगा, यानी ए ई ज़रब बी ई मसावी है। फिर ये क्या हो जाएगा, सी मसावी के साइड चल जाएगा, क्योंकि ये साइड क्या है वो बटे में, तो मसावी को साइड क्या हो जाएगा, वो ज़रब में चल जाएगा, यानी सी ई ज़रब ई डी। इस तरह से हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमने वितरों के बैरून तखाते का मसला भी हल कर दिया। अब उसके बाद पेज नंबर 79 पर दिया हुआ है, पेज नंबर 79 पर दिया हुआ है मुमार खत का मसला, इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थेरा। पेज नंबर 79 पर दिया हुआ है मुमार खत का मसला,
तो चलिए देखते हैं मुमास खत खत का मसला क्या है। तो दायरे के बैरूनी नुक्ते ई पर, दायरे के बैरूनी नुक्ते ई से दायरे के खते खत दायरे को नुक्ता ए और बी पर क्या करता है, खता करता है, और इसी नुक्ते से गुजरने वाला मुमास दायरे को क्या करता है, टी पर क्या करता है, मस करता है। दायरे के बैरूनी नुक्ते पर क्या है, ई से दायरे के खते खत दायरे के नुक्ता ए और बी पर क्या करता है, खता करता है, और इसी नुक्ते से गुजरने वाला मुमास दायरे को क्या करता है, टी पर मस करता है। तो ई ए ज़रब ई बी, ई ए ज़रब ई बी मसावी है ई टी की दूसरी। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। इस मसले को जहन में रखते हुए दिया हुआ है और साबित करना है। लिखिए, इसे क्या करना है, जहन में रखते हुए हमें क्या करना है, दिया हुआ है और क्या कहे, साबित करना है, ये हमें लिखना है। तो हम दिया हुआ है क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, तो आप सबसे पहले लिखिए, दिया हुआ है ओ मरकज वाला दायरा है। यहाँ इसका मरकज एक ले लीजिए और इसका क्या करना है, ओ नाम दीजिए। ओ मरकज वाला क्या है, दायरा है। मुमास ई टी, जो मुमास ई टी है दायरे को क्या करता है, नुक्ता टी पर मस करता है। लिखिए, फिर लिखिए कि खता खत ई ए बी, खता खत ई ए बी, खता खत ई ए बी दायरे को नुक्ता ए और बी पर क्या करता है, खता करता है। इतना आप दिया हुआ हमें लिख दीजिए। फिर आपको साबित करना है, हमें लिखना है कि ई ए ज़रब ई बी मसावी है ई टी इसके। ये इतना वाला आपको क्या करना है, साबित करना है। उसमें लिखना है, साबित करना है कि ई ए ज़रब ई बी मसावी है ई टी की दूसरी। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। तो चलिए हम सबूत में चलते हैं। तो उसके बाद हम लिखेंगे अमल, साबित करना है एक बात, क्या लिखेंगे, अमल लिखेंगे। तो खता टी ए क्या करेंगे, हम खींचेंगे, और टी बी क्या करेंगे, खींचेंगे। तो हम लिखेंगे खता टी ए और खता टी बी खींचिए। फिर हम सबूत में लिखेंगे कि मुसल्लिस ई ए टी, मुसल्लिस ई ए टी और मुसल्लिस ई टी बी, मुसल्लिस ई टी बी में, मुसल्लिस ई ए टी में और मुसल्लिस ए ई बी टी में, मुसल्लिस ई टी बी में। तो जाविया ई और जाविया ई दोनों में क्या हो जा रहा है, कॉमन आ रहा है। ए ई टी में, ए ई टी में भी और टी ई बी में भी, दोनों में ई क्या है, सेम है, यानी मुश्तरिक जाविया कहेंगे हम इसे। फिर जाविया टी और जाविया टी दोनों में क्या आ गया, ई टी ए में, ई टी ए में, और क्या आ गया, ई बी टी में, यानी टी और क्या आ गया यहाँ पर, बी। तो देखिए टी और बी, ये क्या है, मुमास खत के मसले से, मुमास खतात मसले से जाविया ई टी ए और जाविया ई बी टी, ये दोनों एक दूसरे क्या है, मुतमासिल है मुमास खता खत के मसले से। और दोनों में ई क्या है, कॉमन है, इसलिए क्या आ जाएगा, जाविया जाविया ए ई टी मुशाबा है जाविया टी ई बी के मुश्तरिक जावी। कितने जावी हो गए, दो जावी हो गए, यानी मुसल्लिस ई ए टी मुशाबा है मुसल्लिस ई टी बी के। आजमाइश मुशाबा मुसल्लिस की नज़ीरी अजला क्या है, ई टी किसके मसावी है, ई ए के। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ई बी मसावी है किसके, ई टी के। फिर ये दोनों को हम क्या करेंगे, तिरछा ज़रब करेंगे। तो ये ई क्या हो जाएगा, बटे में है, तो मसाई को साइड क्या हो जाएगा, ज़रब में चले जाएगा। तो ज़रब में चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई ए ज़रब ये ई बी इधर चले, ई बी मसाई, और ये ई टी इधर चले जाएगा। तो ई टी ज़रब ई टी मतलब ई टी की दूसरी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, मुमास खत का मसला इस तरह से हमें हल करना है। आप इसे 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, इसे लिख कर निकाल लीजिए, इसे अच्छे से हल कर लीजिए, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है पेज नंबर 80 पर कुछ हल करदा मिसालें दी हुई है। उस मिसालों को आप अच्छे से हल कर लीजिए और इसे समझ लीजिए। अगर इसी में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.5 हल करेंगे। उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको जो वित्रों का बैरूनी तखाते का मसला, मुमास खत का मसला, ये अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।